हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, नीट की काउंसलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का टास्क है ना। हमारे बच्चे नीट की काउंसलिंग के लिए बहुत परेशान होते हैं, उन्हें सारी चीजें बहुत ही करेक्टली नहीं समझ में आती है या उनको पता नहीं होती है। सो बच्चों, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप एक एक चीजें हमारी समझते चलिए। इससे पहले जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई उसमें हमने उस बताया कि किस तरीके से काउंसलिंग का क्या मेथड होता है, कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया ना। प्रोसेस क्या है ऑल इंडिया काउंसलिंग का, ये बताते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास उसमें बताया था वीडियो में कि हमारी दो तरीके की, लाइक अगर किसी भी कॉलेज में 100 सीट सपोज करिए है, तो उस 100 सीट में 15% जो सीट होती है वो ऑल इंडिया, दैट इज उसको एमसीसी की काउंसलिंग होती है, और बाकी आपका स्टेट कोटा, लाइक ऑल इंडिया कोटा और एक होता है आपका स्टेट कोटा। हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो 15% कोटे पे जो काम हो रहा है उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको विजिट करना होता है किसमें, www.mcc.in। इसमें आपको क्या करना होता है, विजिट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट करना होता है। अब कैसे करना होता है, क्या स्टेप्स है, अब आप ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया की बात हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी एमसीसी जो कराती है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, द सेकेंड इज अ फीस सबमिशन। दूसरा है आपको फीस सबमिट करनी होती है। तीसरा होता है कि आपको अपनी चॉइस से कॉलेजेस को भरने होते हैं, उनकी नंबरिंग करनी होती है कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, उसकी नंबरिंग, दैट इज अ चॉइस फिलिंग। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे। द फोर्थ स्टेप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो आपका काम नहीं होता है, काउंसलिंग के वहां से आता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, वहां पे डिक्लेयर होता है आपका रिजल्ट। अब हम पहली बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। वहां पे आप जब रजिस्टर कराते हो, उनकी साइट में जाते हो, रजिस्टर कराते हो, तो आपको कुछ चीजें फिलअप करनी होती है, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीजें आपको फिल करनी होती है। द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहां पे ये डिटेल्स लिखनी होती है। दूसरा होता है फीस सबमिशन। अब काउंसलिंग की बच्चों अपनी एक फीस होती है। ठीक है, अब कितनी क्या फीस होती है ये हम बात करते हैं। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग के 15% जो कोटा है, उस 15% कोटे के लिए आपकी फीस होती है। जहां पे जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, जनरल कैटेगरी के, उनकी जो फीस होती है वो होती है 11,000। ठीक है, उनकी कितनी फीस होती है, 11,000। जिस 11,000 में भी बच्चों देखिए कि जो 10,000 होती है वो 10,000 आपकी होती है रिफंडेबल, और आपके जो 1,000 होती है वो होती है काउंसलिंग की एक्चुअल फीस। ये रिफंडेबल कब होती है आपको, अगर आपको इन केस कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो ये 10,000 रुपए आपके वापस हो जाते हैं। और अगर इन केस हो जाता है तो जहां पे होता है उसके साथ उसमें आगे उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जोड़ लिया जाता है। लेकिन ये जो 1,000 है ये नॉन रिफंडेबल है, बिकॉज ये आपकी काउंसलिंग की फीस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, SC ST OBC या PWD की बात करें, तो इनके जो फीस है वो है 5,500 रुपए। ठीक है, अगेन इसके लिए भी सेम बात हम करेंगे कि ये जो 5,500 रुपए है उसमें से आपकी 5,000 जो होती है वो होती है रिफंडेबल फीस। यस, ये क्या होती है आपकी, रिफंडेबल होती है इन केस अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो। ठीक है, और आपका जो 500 रुपए जो फीस है ये क्या होती है आपकी नॉन रिफंडेबल, मीन्स आप इसको मान लीजिए कि काउंसलिंग की फीस है। ठीक है, तो जो आपका अगर हो भी गया तो होने के बाद भी वो आगे एडजस्ट हो जाता है, और अगर इनकेस अगर नहीं हुआ तो वो आपको रिफंड हो जाता है। तो टेंशन की बात भी यहाँ नहीं है। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग कि फीस सबमिशन में 15% कोटे के लिए ऑल इंडिया जो आपका कोटा होता है, उस काउंसलिंग के लिए 15% के लिए जनरल की 11,000 फीस है, और SC ST OBC PWD के 5,500। कैसे हमने उसको सेग्रेट किया ये आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग, ऑप्शन एंट्री एंड लॉकिंग की, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे होते हो, वहां पे आपको एक होता है कि आपको जो भी मेडिकल कॉलेजेस चाहिए होते हैं आपको उसको ढंग से भरना होता है। ठीक है,
आप जिस हिसाब से भरोगे उस फिलिंग के ऑप्शन, लाइक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आने के बावजूद भी उनको अपने डिजायर कॉलेज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जो एंट्री करी होती है, जो उसके रेंज लिखी होती है, वो सही नहीं भरी होती है। ठीक है, तो जो आपको कॉलेज चाहिए आप उसको उस हिसाब से लिखना। बात समझ में आ रही है? तो चॉइस फिलिंग और ऑप्शंस एंट्री ये होती है। अगर आपने ये चीज कंफर्म हो गई कि हमें ये चाहिए, आपने उसके फिल कर दिया, तो उसको अब आप लॉक कर दीजिए। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने अगर लॉक कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि जिस मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हो तो आप उसमें फिल कर दीजिए, ध्यान से कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। डिक्लेरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एक ऐसा, आप कह सकते हो यहाँ पे ये काउंसलिंग सेशंस वालों का काम होता है, एमसीसी का काम है। ये कैसे लिस्ट निकालते हैं जहां पे स्टूडेंट्स की सारी डिटेल होती है, उसने कितनी रैंक पाई, ठीक है, उसे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला, ठीक है, जितनी भी एमबीबीएस बीडीएस के जो भी कॉलेजेस होते हैं उनकी सारा कुछ आपके पास एक लिस्ट आ जाती है अलोंग विद द रैंक। क्या रैंक आई आपकी, कौन सा कॉलेज मिला, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाती है, डिक्लेयर कर दी जाती है, जहां पे स्टूडेंट्स के बिल्कुल ये ना लगे कि हमें क्या मिला उसे क्या मिला, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। बात क्लियर? सो बहुत ही इजी से ये 4 प्रोसेस होते हैं, लेकिन आपको बस पता होने चाहिए। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने अपने वीडियोस में आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो शॉर्ट है, जिसके आपको लगे एक देखने के बाद आप तुरंत दूसरी देखना, तीसरी देखना। छोटे छोटे वीडियोस हैं, ठीक है, जहां पे एक एक चीज के बारे में बताया है कि एनसीसी की जो भी स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो आज के वीडियो में है। फर्स्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था कि काउंसलिंग के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने उसके पार्टीशंस में उसको हमने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? सो आपको क्या करना है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको विजिट करना है इनके साइट पे। दूसरी बात है कि आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस सबमिशन कराना है, चॉइस फिल करना है, डिक्लेयर हो जाएगा आपका रिजल्ट। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें मांगते हैं, फीस सबमिशन में आपको कैसे क्या फीस सबमिट करनी है, कितनी रिफंडेबल है, कितनी रिफंडेबल नहीं है, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तीसरी बात है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होता है, आपके पास होता है कि आपको जो मेडिकल कॉलेज चाहिए आप उसको भर सकते हैं, उसी हिसाब से भर सकते हैं, उसी रैंक में भर सकते हैं, फिर उसे लॉक कर सकते हैं एंड डिक्लेयर हो जाता है आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। लेकिन एक बात और, अगर आपको कोई भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपको कोई मेडिकल कॉलेज अगर इनकेस नहीं मिला है तो आपका वहां पे रोल नंबर नहीं होगा। मीन्स अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो आप समझ लो कि आपको नहीं मिला है। ठीक है, सो बच्चों लास्टली थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, जिसमें एक एक करके सारे वीडियोस में आपको उसकी एक एक इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलती जाएगी। क्लियर? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।